रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। क्योंकि जैसे में आप लगातार देख रहे होंगे कि इस चैनल से लूसेंट का जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का सवाल यहीं से फंसेगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी सवाल PYQs बेस्ड रहते हैं और उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होता है। लेकिन आज के हम सीरीज में जो लूसेंट के जीके जीएस के सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर का, उसका फुल डिस्कशन नहीं होगा, शॉर्टकट डिस्कशन होगा। ठीक है, शॉर्ट डिस्कशन होगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सीधे हम सवालों पर प्रहार करेंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ये लूसेंट के टॉप 15 सवाल होने वाले हैं। आप 15 में से कितने का सही जवाब देते हैं इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था या कालीबंगा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल। वो कौन था? लोथल था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। लोथल गुजरात में स्थित था और यह एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। लोथल जो है गुजरात में है और यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से डॉकयार्ड मिला था जो समुद्री व्यापार का प्रमाण दिखाता है। अच्छा, डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? डॉकयार्ड को शिपयार्ड भी कहते हैं। शिपयार्ड, डॉकयार्ड या शिपयार्ड उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे जहाज आकर मिलते हों या फिर जहाज़ों का कारखाना हो या फिर जहाज़ों का जहाँ मरम्मत किया जाता है, वैसे जगह को डॉकयार्ड या शिपयार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा का अस्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष। तो संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्टकट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये स्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। ठीक है, और ये दोनों व्यक्ति बिहार से ही थे। दोनों कहां से थे? बिहार से ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया? न्यूनतम शासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत, आत्मनिर्भरता सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिए जिसका नाम पड़ा ड्रेन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए? तो दादा भाई नौरोजी दिए 1867 में, जिसको ड्रेन थ्योरी कहा गया। और दादा भाई नौरोजी जो है ये पारसी धर्म से थे। किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का दादा या फिर भारत का वयो वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट से पहले वन शॉट डिस्कशन क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, जिसमें बताया कि ब्रिटिश जो है वो भारत की दौलत को लूट कर इंग्लैंड भेजते हैं। और दादा भाई नौरोजी का एक प्रमुख पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1959 में, 1962 में। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट डिस्कशन ये है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बनाया गया है। नेक्स्ट बोलता है कि पानी में अधिकतम घुलनशील गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो पानी में सबसे अधिकतम घुलनशील जो गैस है वो है साथियों अमोनिया। एक जहरीली गैस है, इसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, ये गंधहीन होता है। उसके बाद ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो सही होगा। चलिए शॉर्टकट डिस्कशन की बात करें तो अमोनिया पानी में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं जो घरेलू साफ सफाई में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट बोलता है कि संविधान सभा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को, वल्लभ भाई पटेल को। तो भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है क्योंकि इन्हीं को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का जनक माना जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है साथियों। और इसको लागू पीछे की कहानी का कारण है 1930 का लाहौर अधिवेशन। आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट डिस्कशन में आपको यह पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान समिति या फिर मसौदा समिति जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता था इसके अध्यक्ष थे और संविधान के प्रमुख निर्माता थे। और ये भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बनते हैं, यानी लॉ मिनिस्टर बनते हैं, भारत के कानून मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है साथियों वो कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है साथियों ये नेपाल के सप्तकोसी नामक नेपाल के गोसाई धाम से निकलता है। गोसाई धाम से निकलता है और नेपाल में कोसी का नाम सप्तकोसी होता है। बिहार में इसको कोसी कहा जाता है लेकिन नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा तत्व शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है? तो रक्त की कमी को दूर करता है लोहा। ठीक है, Fe। इसका परमाणु क्रमांक 26 है, परमाणु भार 52 या 53 है। और इसी के लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बताइए? ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रक्तलापता रोग, अनीमिया, रक्तलापता रोग हो जाता है जिसको एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब मसूड़े से खून आना, मसूड़ों से खून बाहर निकलना को बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी प्रमुख रूप से संतरा, नींबू, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है।
लंबा, लंबा बांध, लंबा कौन रहता है? हीरा जो है वो लंबा रहता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी, महानदी के तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया? कहाँ किया? तो सिंगापुर में किया था, 1942-43 के बीच में किया था सिंगापुर में, जिसका अध्यक्ष जो है वो बोस को बनाया गया। इस आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ जो है वो बोस साहब को बनाया जाता है। बोलता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर हो जाता है? तो देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो 21 मार्च को बराबर होता है और 23 सितंबर को जो है वो बराबर हो जाता है, जिसको विषुवत, जब बराबर होता है तो उसको कहते हैं विषुवत, उसे विषुवत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट बोलता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के अधिक होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किस गैस से अधिक होता है? CO2, N2, O2, He। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया, न्यूटन ने किया, आर्यभट्ट ने किया, गैलीलियो ने किया। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है साथियों वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल। कौन किया? अल्फ्रेड नोबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट डिस्कशन ये कि अल्फ्रेड नोबल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया और बाद में नोबल पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ, और इस नोबल पुरस्कार की शुरुआत भी किया गया इसी के नाम पर। नेक्स्ट बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है साथियों वो 3 बार लगाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तब लगाया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तब लगाया गया। 1975 में आंतरिक अशांति जो टोटल रिवॉल्यूशन हुआ, टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति की वजह से कुल 3 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।